आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की चर्चा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भगवान, प्रकृति और आत्मा। लेकिन हमने भगवान के ऊपर एक ओम का चिन्ह बनाया है और इसी तरह प्रकृति के नीचे उसके तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, एक तीन अलग शब्दों से दर्शाया है। इसी तरह आत्मा के नीचे हमने दो शब्द लिखे हैं, बद्ध और दूसरे में लिखा है मुक्त। और ये जो ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज का जो हमने ब्रेकिंग शब्द पकड़ा है ना, ये जो टीवी पे, मोबाइल पे बार बार जो समाचार आते रहते हैं, भौतिक खबरें बहुत जल्दी जल्दी आती है, तो उसको ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। तो ब्रेकिंग शब्द तो देखिए हमने वहां से पकड़ा है। और आध्यात्मिक न्यूज का मतलब है कि ये जो शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें हैं जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि इन सभी बातों को जो एक साधारण मनुष्य एक अनजान बना रहता है, इसीलिए कलयुग में अज्ञानतावश मनुष्य पाप कर्म करता रहता है। क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। हम जितनी भी ज्ञान की चर्चाएं करते हैं उसको हम प्रकाश से जोड़ते हैं, सफेद रंग से दर्शाते हैं। इसलिए मैंने एक वीडियो तो देखिए रंगों से संकेत के ऊपर भी कुछ इधर बनाई थी। यानी कि आज की वीडियो पर आप ध्यान करो, देखिए हमने ओम को, भगवान को और प्रकृति के केवल सत्व गुण को, और इसी तरह देखिए आत्मा में जो एक मुक्त शब्द है उसको ही केवल सफेद रंग से दर्शाया। बाकी के जितने भी शब्द हैं, देखिए प्रकृति है, तमो है, रजो है और भद है, इसको हमने पीले रंग से कहो या रंगीन रंग से दर्शाया है। क्योंकि ये जो आपके हमारे जो पांच भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये रजोगुणी आकर्षण है। रजोगुणी आकर्षण के कारण ही मनुष्य तमोगुणी बनता है। देखिए मनुष्य विषय भोगों के कारण ही पाप कर्म करता है और तमोगुण में गिरता है। तो इसलिए तमोगुण और रजोगुण लगभग पास पास ही रहते हैं। यानी कि जब तक किसी व्यक्ति विशेष का रजोगुण में यदि आकर्षण नहीं है, उसको भोग विषय प्रिय नहीं है, तब ऐसी स्थिति बने रहने से मनुष्य फिर सत्वगुण की ओर अग्रसर होता है। तो जब वो सत्वगुण की ओर अग्रसर होता है तो फिर उसका तो रजोगुण ही मर्यादा में रह जाता है। तब ऐसी स्थिति बने रहने पे फिर उसका तमोगुण में गिरना तो संभव ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए तो देखिए हम अपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त का संग करने पर जोर देते हैं। क्योंकि प्रकृति का जो एक ब्रह्म मुहूर्त है वो तो देखिए सतोगुण का भी एक शुद्धतम समय होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का लक्ष्य समझते हुए, विषय भोगों से एक ऊपर उठते हुए, अपने मिले हुए जीवन के जो एक अवसर को हमें एक साधना में लगाना है। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में जो एक आनंद की प्राप्ति है, क्योंकि भगवान तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, भगवान को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। हम सभी आत्मा तो देखिए ज्ञान युक्त होते हुए भी किसी भी स्थिति में, यहाँ तक कि मायातीत होने की स्थिति में भी, हम भले ही आनंद युक्त एक बहुत ही लंबा जीवन बिताते हैं मोक्ष काल की अवधि में, लेकिन हम किसी भी स्थिति में आनंद स्वरूप नहीं होते। आनंद स्वरूप सत्ता केवल और केवल परमात्मा के लिए कहा जाता है। इसलिए मैंने देखिए आत्मा के साथ दो शब्द लिखे हैं, बद्ध और मुक्त। जब तक आत्मा अपने मूल स्थिति में, देखिए आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। और दूसरी ओर देखिए प्रकृति के ये तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिन पर हम प्रतिदिन एक चर्चा करते हैं। ये तो हमने रंगों से भेद दर्शाकर अपनी चर्चा को एक आसान दिशा दी है, ताकि हम ये जो प्रकृति के जो एक तमोगुण और रजोगुण के जो एक संसारी आकर्षण है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा, देखिए जब कभी दिवाली के आसपास मेले लगते हैं, यानी संसार की ये जो रंगीनियां है ना, ये विषय भोगों की, ये एक मेलों से कम नहीं है। इन मेलों की चकाचौंध से अक्सर देखिए बच्चे फिसल जाते हैं, बच्चे प्रभावित होते हैं। इसी तरह ज्ञान के अभाव में हम सभी मनुष्य भी देखिए एक बच्चे के समान ही
इन विषय भोगों में यानी कि इन रजोगुण की गलियों में हम एक सहज ही फिसल जाते हैं। यानी ये विषय भोग ही मनुष्य को बांधते हैं, बंधन में ले आते हैं। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां है ना, ये पाप और पुण्य कर्मों द्वारा हमें बांधती हैं। जबकि मनुष्य जोनि साधना जोनि है, भोग जोनि नहीं है। तो साधना करते करते हम मोक्ष की स्थिति में जा सकते हैं। और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, भोगों से बचता है, क्योंकि भोग ही मनुष्य को परमार्थ में ले आते हैं। और परमार्थ की स्थिति बनने से ज्ञान की विस्मृति होने लगती, यानी विषय भोगों के भोगने से परमार्थ आते आते वो आलस्य में आ जाता है। आलस्य आने की स्थिति में वो अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाता है। उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए फिर वो कोई कर्म नहीं करता। तब ऐसी स्थिति में ये जो विषय भोगों के जो एक वेग है, जो संस्कार है, फिर वो उसको छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अनैतिक कार्य करवाने के लिए उत्साहित करता है। मैं तो यहाँ तक भी कह देता हूँ, क्योंकि कल युग चल रहा है, एक साधारण मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए इन अनैतिक कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये जो संसार में देखिए, ये जो बलात्कार जैसी स्थितियां बनती हैं, हत्या जैसी स्थितियां बनती हैं, या विभिन्न प्रकार के जो एक धन के जो एक अपराध होते हैं, तो उसमें एक साधारण मनुष्य का उद्देश्य क्या होता है कि मुझे अधिक से अधिक धन मिले। धन तो उसने देखिए खाना नहीं, उस धन से वो अपने विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा स्वाद के साधन खरीदना चाहता है, अपने जीवन को एक विलासिता की ओर मोड़ने लगता है। तब ऐसी स्थिति में उसका केवल रजोगुण और तमोगुण में ही आना जाना बना रहता है। इसीलिए तो देखिए शास्त्रों में कहा ये रजोगुण और तमोगुण ये दोनों पड़ोसी हैं। पड़ोसी इसलिए देखिए, मैंने तमोगुण को अपनी सभी चर्चाओं में 1 से, रजोगुण को 10 से और सतोगुण को 100 से एक संबोधित किया, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसको आप दूसरे अर्थों में समझो। देखिए, यदि हम कमा के अपना कोई प्रकृति के पदार्थों का भोग करते हैं, तो छीनने से तो वह अच्छा है ना, क्योंकि तमोगुण में तो मनुष्य अन्यों का हक छीनता है बिना कर्म किए। तो फिर तमोगुण से रजोगुण इसलिए अच्छा है। और यदि मनुष्य सतोगुण में स्थित हो जाता है, यानी कि पहले मेहनत करके धन कमाकर पहले वो अन्य जीवों का ध्यान करता है, परोपकार के कार्य करता है, फिर परोपकार के कार्य करने के बाद उसको स्वयं भी इच्छा बनी रहती है कि मैं भी संसार के ये विषय भोगों को एक मर्यादा में भोगूं। तब ऐसी स्थिति में उसकी सत्वगुण की स्थिति रहती है, तो जो कि रजोगुण से 10 गुनी और अच्छी मानी गई। और जैसे जैसे एक साधारण मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान विज्ञान या आत्मा के मूल जो लक्षण है, स्थितियां हैं, और प्रकृति के गुणों का स्वभाव या स्वभाव के साथ साथ आप यूं भी कहो कि ये जो प्रकृति के 3 गुणों का जो एक ज्ञान विज्ञान है, क्योंकि ये तीनों गुण तो देखिए प्रतिदिन नित्य एक क्रम में आते हैं, अनादिकाल से आते हैं। देखिए, प्रलय काल आने की स्थिति के बाद भी ये तमोगुण रजोगुण और सतोगुण ये सदा बने रहते हैं। इसीलिए तो देखिए इनको नित्य कहा गया। इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों में विस्तार होता है, ये जो 24 तत्वों का पूरा ब्रह्मांड है, ये 24 तत्वों के आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए, आपके हमारे स्थूल शरीर के 5 तत्वों के अक्सर एक साधारण मनुष्य को इस बात का बोध रहता है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना। अक्सर शमशान घाट में ऐसे शब्द सुनने को आते हैं कि 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया। लेकिन मनुष्य जोनि पाकर यदि मनुष्य परमात्मा की ओर सम्मुख नहीं होता, अपनी साधना आरंभ नहीं करता, सत्संग नहीं करता, तो फिर उसको अपने सूक्ष्म शरीर जो कि 17 तत्वों का है, जिसमें 5 भोग विषय आते हैं जो तामसी हैं, 5 आपके हमारी ज्ञानेन्द्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञानेन्द्रियों को सत्वगुणी कहा गया है और कर्मेंद्रियों को रजोगुणी किया कहा गया है, क्योंकि उसमें क्रियाएं होती। और मनुष्य जोनि पाकर यदि हम गुणों से ऊपर उठते हैं, यानी कि हम साधना करने आरंभ करते हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य फिर निष्काम भाव से कर्म करता है। उसका इन विषय भोगों के प्रति ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। देखिए, जब हम अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं और इन प्रकृति के तामसी पदार्थों का भी एक मर्यादा में संग करते हैं,
जिसको शास्त्रों में भी कहा गया, ये भी एक सात्विक कर्म ही है। यानी कि मर्यादा में यदि हम स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धर्मानुसार अर्थ और काम करते हैं, तो फिर आपका हमारा कोई पतन नहीं होता, क्योंकि स्थूल शरीर की आवश्यकता है। जब जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से आगे निकलकर भोग विषयों की एक रुचि बनाता है, उनकी प्राप्ति के लिए फिर उसके कर्म करता है। यदि वो धर्मानुसार कर्म करता है तो वो रजोगुण में रहता है, यदि और अच्छे परोपकार के कार्य करता है तो सतोगुण में रहता है। लेकिन जब जब मनुष्य रजोगुण से तमोगुण में गिर जाता है, क्योंकि रजोगुण में एक साधारण मनुष्य की जो बुद्धि है वो देखिए एक धुंधली होती है, और धुंध में तो देखिए अक्सर क्या होता है कि हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। अधिक दूरी में क्या है, ये सत्वगुण। और परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण है, जिसको मैं अक्सर 1000 अंक से परिभाषित करता हूँ। तो जब आप 10 में स्थित हैं तो 1000 की संख्या तो देखिए बहुत ही दूर है। तब ऐसी स्थिति में एक रजोगुणी मनुष्य भले ही सत्संग भी करता है, लेकिन उसको परमात्मा का जो एक सूक्ष्म ज्ञान है वो फिर समझ में नहीं आता। जब तक उसको परमात्मा का, आत्मा का यथार्थ ज्ञान समझ में नहीं आता, तब तक उसको देखिए निष्काम कर्म करने की कोई भीतर से कोई प्रेरणा नहीं होती। तब ऐसी स्थिति में वो रजोगुण में ही स्थित रहता है। और अक्सर देखिए रजोगुण में मनुष्य कुछ मान्यताओं के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करता है, और जब मान्यताएं देखिए तर्क संगत नहीं होती तो कभी कभी वो अंधविश्वासों में भी गिर जाता है। और अंधविश्वासों में तो देखिए जब एक भीड़ की भीड़ चलती है, अक्सर कहा जाता है ना भेड़ चाल, देखिए एक शब्द है ना भेड़ चाल, जहाँ एक भेड़ चलती है तो वहां अनेकों भेड़ें उसी राह पर चलने लगती। तो अक्सर क्या होता है कि कलयुग में एक संसारी मनुष्य भीड़ की ओर आकर्षित होता है। तो ये भीड़ क्या है, ये तो देखिए एक संसारी विषय भोगों की ओर ही एक भाग रही है। देखिए यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए जब जब मैं शब्दों द्वारा कुछ उदाहरण देता हूँ या कोई दृष्टांत देता हूँ, वो मात्र चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए या शास्त्रों में कही गई सैद्धांतिक बातों का एक मूल रूप से अर्थ समझाने के लिए, ताकि आपके हमारे भ्रम दूर हो, आपके हमारे अंधविश्वास दूर हो, और आपके हमारे जीवन की एक दिशा सात्विक बने, ताकि सात्विक दिशा में फिर हम पाप कर्मों से भी बचे रहते हैं। या तो हम पुण्य कर्म करते हैं या विशेष पुण्य कर्म करते हैं, और या फिर हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। यानी कि ऐसी स्थितियां मनुष्य जीवन पाकर हमें बनानी होंगी कि हम अपने आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर यदि हम धर्मानुसार, देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैंने तो एक चर्चा इस पे भी की थी कि ये जो धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए यदि हम धन कमाते हैं और विषय भोगों का भी सुख लेते हैं, तो भी हम कोई अपराध नहीं करते, प्रकृति हमें दंड नहीं देती। लेकिन ऐसी स्थिति बने रहने से जो आपका हमारा आत्मा का जो एक ज्ञान है वो अचेत होने लगता है। देखिए जब जब हम मर्यादा से अधिक इन तामसिक पदार्थों का संग करते हैं तो ये हमें प्रमाद में ले आते हैं, हमारे ज्ञान को आवृत करते हैं। और जैसे जैसे ज्ञान आवृत होने लगता है तो मनुष्य का आज नहीं तो कल फिर वो तपोगुण में गिरना कहो, या उसको एक अधोगति की परिस्थितियां बनने की संभावनाएं बढ़ने लगती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मैं इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे या ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज के जरिए जितने भी प्रतिदिन एक वीडियो का एक प्रसारण करता हूँ, उस पर आप सफेद रंग पर जो जो शब्द लिखे होते हैं उन पर आप विचार करें, उनसे आप जुड़े। देखिए जुड़ना तो तभी है जो हमने सात्विक या विशेष सात्विक स्थितियों से जुड़ना होता है। कभी कभी हम देखिए सफेद रंग से किसी शब्द को इस प्रकार भी दर्शाते हैं कि उस पर हमें सोचना होता है, ताकि हम उस पर मंथन करें, हम अपने जीवन की दिशा को एक सात्विक बनाएं। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर हमने ये जो प्रकृति के 3 गुण है, हमें सत्वगुण से जुड़ना है। हालांकि प्रकृति के सत्वगुण को भी मलिन सत्वगुण कहा जाता है, लेकिन देखिए हमने तमोगुण से आगे जाना है रजोगुण, रजोगुण से फिर आगे जाना है सतोगुण, फिर सतोगुण से फिर आगे जाना है विशुद्ध सतोगुण की। और हम तो अक्सर अपनी चर्चाओं में कहते हैं कि जब हम सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की यात्रा करते हैं तो फिर हमें अपने कर्मों को निष्कामता
इसकी देनी होती है, फिर हमें सकाम कर्म छोड़ने होते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि जो हम स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जो कर्म करते हैं उसको भी निष्कामता में ही गिना जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये जो हम बद्ध जीवन, जो आत्मा का या 3 गुणों का जो एक बद्ध जीवन है, बद्ध जीवन क्या है? ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में आपका हमारा जो आना जाना बना रहता है, ये तभी होता है कि जब मनुष्य तमोगुण रजोगुण का ही संग करता है। देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की ही तामसी दंड रूपी बताएगी, और जबकि मनुष्य जोनि को तो देखिए कर्म करने की एक स्वतंत्रता है। जैसे जैसे वो कर्म करता है फिर वैसे वैसे उसकी गतियां होती हैं। और मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें एक अवसर है कि हम साधना आरंभ करें। साधना आरंभ करने पे ही मनुष्य का आरंभिक स्थिति सतोगुण की बनती है, और सतोगुण से फिर वो विशुद्ध सतोगुण की ओर जब लक्ष्य बना लेता है, यानी कि भगवान या ओम जो मैंने लिखा हुआ है उसकी ओर जब मनुष्य का एक पाने का लक्ष्य बन जाता है, तो फिर वो जो उसकी आत्मा की जो बद्ध की स्थिति है, यानी कि जो बंधन है, वो कमजोर होने लगते हैं, और फिर आपकी हमारी जो एक आध्यात्मिक यात्रा है वो मुक्त की ओर, यानी कि मोक्ष की ओर सहज ही चलने लगती है। और एक दिन ऐसी स्थिति बन जाती है जब हम प्रकृति के 3 गुणों से मायातीत हो जाते हैं, यानी स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, और स्थूल शरीर तो देखिए हम सभी भाई बहनों के एक दिन समाप्त होते ही है। तब ऐसी स्थिति में फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि नए जन्म का कारण क्या है? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जितने भी आज मैंने वीडियो पर सफेद रंग से जो शब्द लिखे हैं उन पर थोड़ी चिंतन करें, अपने जीवन को सात्विकता की ओर मोड़ें, ताकि हम सभी भाई बहनों का बिला हुआ जीवन सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बने। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुख में बीते, परमात्मा से सदा प्रीति बनी रहे। और फिर भी मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो या इस चर्चा विशेष से संबंधित कोई आपका प्रश्न हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या अपनी आपत्ति शिकायत भी लिख सकते हैं। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।